हेलो बच्चों, राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद आरपीसी। तो बेटा आज हम, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं का चर्चा किया था, यानी ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, वक्ता केंद्र क्या है, ये सारी चर्चाएं हमने पिछले वीडियो में किया था। आज उन्हीं गोलीय दर्पण से हम बात करेंगे कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब को भी हम गोलीय दर्पण से ही समझेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। वास्तव में अगर हम बात करें अपने दैनिक जीवन में, तो कोई वस्तु अगर हम देख रहे हैं तो हमारे लिए प्रतिबिंब ही है, यानी उस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब हमारी रेटिना पर पड़ती हैं, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वो बस हमको दिखाई देता है, यानी वही प्रतिबिंब होता है। लेकिन अब बात करें इस चीज को कि गोलीय दर्पण से कैसे इस बात को डिफाइन किया जाए, कैसे साबित किया जाए, या ये कैसे कंफर्म किया जाए कि प्रतिबिंब क्या है। तो बेटा वास्तव में बात करेंगे आज हम प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब क्या है? तो बेटा जब भी किसी वस्तु को किसी गोलीय दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस गोलीय दर्पण में एक आकृति दिखाई देती है, उसी आकृति को हम इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से कि जब भी किसी वस्तु को किसी गोलीय दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस दौरान उस दर्पण में एक आकृति दिखाई देती है, उसी आकृति को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। इस आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। अगर वास्तव में बात किया जाए तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि जब भी प्रतिबिंब की उत्पत्ति होती है तो या तो प्रकाश के परावर्तन से होती है या तो प्रकाश अपवर्तन की घटना में होती है। इन दोनों घटनाओं में प्रतिबिंब जब भी बनेगा बेटा, तो परावर्तन की घटना में परावर्तित किरणें जब आपस में मिलती हैं या परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, वही कटान बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अगर हम बात करें कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो जब भी प्रकाश किरणें किसी गोलीय दर्पण से टकराने के उपरांत वास्तव में वो परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। जनरली हम अपने दैनिक जीवन से अगर बात करें या यूं कहो कि वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें, तो वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा रियल वर्ल्ड में बनते हैं और रियर केस में बनते हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें एक छोटी सी परिभाषा कि रियल इमेज always create in real world and rear case। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब सदैव रियल वर्ल्ड में बनते हैं और रियर केस में बनते हैं। और एग्जाम्पल अगर बात करें तो रेनबो यानी इंद्रधनुष हमारे लिए वास्तविक प्रतिबिंब है, जो रियल वर्ल्ड और रियर केस में बनते हैं। अगर इसकी ज्योमेट्री के हिसाब से बात करें तो अगर मान लिया जाए बेटा कि ये कोई अवतल दर्पण है और इसके सामने कोई मोमबत्ती रखी है, यानी कोई प्रकाश
स्रोत रखी है, तो जब भी यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराएंगी या यूं कहो उसके परावर्तक तल से टकराएंगी, तो परावर्तन की घटना के कारण इसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। इसी प्रकार अगर दूसरी किरण की बात करें तो दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के उपरांत पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वही कटान बिंदु प्रतिबिंब की स्थिति को व्यक्त करता है। अगर बात करें तो इस दौरान इस कैंडल की जो प्रतिबिंब बनेगी वो सदैव यानी उल्टा बनेगी, यानी वस्तु का उल्टा बनेगी और वास्तविक होगी। जैसा हमने इस परिभाषा में बात किया कि रियल इमेज ऑलवेज क्रिएट इन रियल वर्ल्ड एंड रियल केस, मतलब दर्पण के अलावा ये रियल वर्ल्ड में ये इमेज बनेगी। इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सदैव पर्दे का उपयोग किया जाता है, या वास्तविक प्रतिबिंब को देखने के लिए या महसूस करने के लिए हमेशा इसके प्रतिबिंब पर्दे पर लिए जाते हैं। यही कारण है कि रियल इमेज हमेशा रियल वर्ल्ड में बनते हैं और रियल केस में बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी जब परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब की स्थिति व्यक्त करते हैं या प्रतिबिंब की स्थिति कहलाती है। इसी प्रकार दूसरा प्रतिबिंब जिसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी गोलीय दर्पण से किसी गोलीय दर्पण में, वो भी उत्तल दर्पण से टकराने के उपरांत परावर्तित किरणें जब किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो वही बिंदु उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को व्यक्त करता है, जिसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी अगर ये मान लिया जाए कोई उत्तल दर्पण है, यानी जिसका परावर्तक तल उभरा हो, तो अगर जब भी कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए अगर ये वस्तु है अनंत पर रखी है, मान लीजिए ये वस्तु अनंत पर रखी है, तो अनंत से निकलने वाली सभी किरणें एक दूसरे से या एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं और परावर्तक तल से टकराने के बाद ये इसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती हैं, क्योंकि प्रकाश परावर्तन की यही घटना है, यानी प्रकाश परावर्तन की यही फेनोमेना है। तो ये परावर्तित किरणें लग रहा है जैसे इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी ये परावर्तित किरणें लग रहा है इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, और ये भी परावर्तित किरणें लग रहा है इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, और ये भी परावर्तित किरणें लग रहा है इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए यह बिंदु आभासी प्रतिबिंब की स्थिति को व्यक्त करता है। तो अभी तो आज हमने बेटा किरण आरेख के नियम को फॉलो नहीं किया है, लेकिन हर एक प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए कुछ किरण आरेख के नियम हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे।